आज हम लोग विभवमापी के रचना, सिद्धांत और क्रियाविधि का वर्णन करेंगे। सबसे पहले विभवमापी है क्या? तो विभवमापी किसी सेल के विद्युत वाहक बल को नापने का या किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का एक यथार्थ उपकरण है। इसके सिद्धांत की बात करें तो जब एक समान परिच्छेद के तार में एक नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, तब तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभवांतर उस भाग के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि अगर तार के उस खंड की लंबाई स्मॉल l हो और तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो, तो विभवांतर भी जो है उस खंड के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक लिखेंगे। यहाँ पे नियतांक को कैपिटल K से लिखते हैं और यह फार्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू KL। यहाँ पे K जो है तार में विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब बात करते हैं विभवमापी के रचना की। तो विभवमापी में मुख्यतः एक लंबा तार AB होता है, यहाँ से यहाँ तक। यह AB जो है एक लंबा तार है। इस तार के दो सिरे हुए, एक सिरा A हुआ, एक सिरा B हुआ। इन दोनों सिरों के बीच एक बैटरी या सीसा संचायक सेल B1, एक कुंजी K और एक धारा नियंत्रक RH को जोड़ देते हैं। तार के दो सिरे हैं A और B, दोनों सिरों के बीच एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी को हम लोग जोड़ देते हैं। अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें नापना होता है, उस सेल के धन सिरे को इस तार AB के सिरे A से जोड़ देते हैं। सेल के ऋण सिरे को एक जोकी की सहायता से जोड़ देते हैं। जोकी का दूसरा सिरा इस तार AB को कहीं भी स्पर्श कर सकता है, जैसा इस चित्र में एक बार J1 पर स्पर्श कर रहा है, एक बार J2 पर स्पर्श कर रहा है और एक बार J पर स्पर्श कर रहा है। यह जोकी जो है A से B तक कहीं भी स्पर्श कर सकता है। अब चूँकि बैटरी B1 से जो धारा प्रवाहित हो रही है धन सिरे से ऋण सिरे की तरफ प्रवाहित होगी, इसलिए इस तार AB में धारा सिरे A से सिरे B की तरफ प्रवाहित होगी। हम जानते हैं कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। चूँकि विद्युत धारा सिरे A से सिरे B की तरफ प्रवाहित हो रही है, इसका सीधा सा अर्थ है कि सिरे A का विभव उच्च है और सिरे B का विभव निम्न है। यानी कि जैसे जैसे हम सिरे A से सिरे B की तरफ चलेंगे, वैसे वैसे विभव में कमी आएगी। इस तार AB पर दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन या विभव पतन की दर को ही विभव प्रवणता कैपिटल K कहते हैं। अब अगर हम मान लें कि तार AB में जो प्रवाहित धारा है वह स्मॉल I एम्पियर है और तार के प्रति 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध रो है, तब तार की विभव प्रवणता कैपिटल K इज इक्वल टू हो जाएगी I इंटू रो। अब यदि धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में तार के सिरे A से L सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त हो रहा हो, यानी कि सिरे A से L सेंटीमीटर की दूरी पर यह शून्य विक्षेप की स्थिति है, जहाँ पे जोकी का सिरा J है। J एक ऐसा सिरा है जहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार A से लेकर के J तक के तार की लंबाई अगर स्मॉल L सेंटीमीटर हो, तो A और J के बीच विभवांतर कैपिटल V सेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल E के बराबर होगा। इस प्रकार धारामापी के शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल E A और J के बीच विभवांतर कैपिटल V के बराबर होगा, यानी कि E इज इक्वल टू J इज इक्वल टू K इंटू L। अब प्रश्न उठता है कि हम शून्य विक्षेप की स्थिति कैसे प्राप्त करेंगे। तो जो जोकी है J, एक बार इस जोकी को इस विभवमापी के सिरे A के समीप, जैसे कि यहाँ पे J1 पर स्पर्श कराएंगे। अगर इस बार इसकी धारामापी में विक्षेप की स्थिति बाईं तरफ है, तो निश्चित है कि जब इसी धारामापी के जोकी को सिरे B के समीप स्पर्श कराएंगे तो विक्षेप की स्थिति दाईं तरफ होगी।
अब इससे हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि J1 पर अगर विक्षेप बाईं तरफ है, J2 पर विक्षेप दाईं तरफ है, तो इस J1 और J2 के बीच में एक स्थिति कहीं पर ऐसी ज़रूर होगी जहां पर धारामापी में विक्षेप नहीं होगा, और वही स्थिति है यह यहाँ पर कैपिटल J। अब बात करते हैं विभवमापी के सुग्राहिता की। विभवमापी की सुग्राहिता या विभवमापी की सेंसिटिविटी क्या होती है? तो विभवमापी की सुग्राहिता का सीधा सा अर्थ है कि कम से कम विभवांतर का शुद्धता के साथ मापन करने की क्षमता। विभवमापी के प्रयोग में ज्योति को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर दें, हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, और थोड़ा सा विस्थापित या शिफ्ट करने पर धारामापी में अगर विक्षेप जितना ही प्रबल हो, विभवमापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। विभवमापी की सुग्राहिता प्रयुक्त तार के विभव प्रवणता पर निर्भर करती है, और तार की विभव प्रवणता जितनी ही कम होती है, सुग्राहिता उतनी ही ज़्यादा होती है। कहने का अर्थ यह है कि विभवमापी की सुग्राहिता तार के विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी विभवमापी की सुग्राहिता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता को हम लोग जानते हैं V = KL से, K = V/L हो जाएगा। यहाँ पे विभव प्रवणता K = V/L यहाँ रखेंगे तो ये निकलेगा सुग्राहिता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/V। इस फार्मूले से स्पष्ट है कि विभवमापी के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, विभवमापी की सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी। तो किसी विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए बस सीधा सा कार्य करना है कि उस विभवमापी में तार की लंबाई अधिक से अधिक रखना है। जितना ही अधिक तार की लंबाई रखेंगे, विभवमापी की सुग्राहिता उतनी ही ज़्यादा होगी। अब एक प्रश्न और आता है कि विभवमापी और वोल्टमीटर में कौन श्रेष्ठ है? तो विभवमापी और वोल्टमीटर दोनों का कार्य एक ही है। विभवमापी का कार्य किसी सेल के विद्युत वाहक बल को नापना है, या किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापना है, और यही काम वोल्टमीटर भी करता है। वोल्टमीटर भी किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापता है, या वोल्टमीटर भी किसी से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है। लेकिन दोनों के कार्यविधि में अंतर है, और इसी अंतर के कारण विभवमापी जो है वोल्टमीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता का कारण हम लोग बात करते हैं श्रेष्ठता के बारे में। तो पहला कारण, जब वोल्टमीटर से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं तो वोल्टमीटर से कुछ न कुछ धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित होने के कारण सेल का टर्मिनल विभवांतर जो होता है V = E-IR हो जाएगा। और V = E-IR होने के कारण जो हम विद्युत वाहक बल उस वोल्टमीटर से नापेंगे, वह वास्तव में विद्युत वाहक बल न बता करके टर्मिनल विभवांतर नापेगा, और टर्मिनल विभवांतर हमेशा सेल के विद्युत वाहक बल से कम होगा। यानी कि वोल्टमीटर से जो भी हम सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं, वह माप उसके वास्तविक विद्युत वाहक बल से थोड़ी कम होती है। जबकि जब हम विभवमापी से किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं, तो विभवमापी से विद्युत वाहक बल नापने में हमेशा हम विद्युत वाहक बल शून्य विक्षेप की स्थिति में लेते हैं। माने ऐसे स्थिति में लेते हैं जब सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी सेल खुले परिपथ में होता है। इस प्रकार विभवमापी से सेल का वास्तविक विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, और यही कारण है कि विभवमापी को अनंत प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर के आदर्श मानते हैं। यानी कि विभवमापी अनंत प्रतिरोध वाला वोल्टमीटर कहलाता है, या इसे आदर्श वोल्टमीटर भी हम कह सकते हैं। दूसरा कारण है, विभवमापी द्वारा जो है विद्युत वाहक बल या विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर के संकेतक का हमको विक्षेप पढ़ना पड़ता है। वोल्टमीटर में पॉइंटर लगा होता है, वह पॉइंटर से हम पढ़ेंगे कि भाई कितना वोल्ट विभवांतर है या विद्युत वाहक बल है। हमको पढ़ने में कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन इसके विपरीत विभवमापी से जब हम विद्युत वाहक बल नापते हैं या विभवांतर नापते हैं तो हमको पढ़ने में भी कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि हमेशा यह कार्य हम विभवमापी की स्थिति में शून्य विक्षेप की स्थिति में कहते हैं, और शून्य विक्षेप की स्थिति में कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है, हमको उसमें कुछ रीडिंग लेने की आवश्यकता होती ही नहीं है। और इन दोनों कारणों से स्पष्ट है
कि विभवमापी की वोल्टमीटर से श्रेष्ठता है, यानी विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर है।